हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमको क्या करना है कि ये जो एपी हमको दे रखा है पहले और दूसरे पार्ट में, तो इनका जो सही ऑप्शन है उसको ढूंढना है। ये एपी हमको दे रखा है, तो इसमें बोल रहा है जैसे फर्स्ट में बोल रहा है कि 30th टर्म ऑफ एपी, तो 30th टर्म हमको भी निकालनी है इसमें। 30th टर्म इसमें क्या होगी, तो जो भी आती है तो हमने देखना है कि ये जितने भी ऑप्शन इसने दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन ए दे रखा है, बी दिया, सी दिया, डी दिया, तो इनमें से जो भी ऑप्शन हमारा सही होगा उसको हमको टिक लगाना है। तो चलिए चलते हैं, पहले इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। पार्ट वन में लिखा कि 30th टर्म हमको निकालनी है। तो सबसे पहली बात, जो एपी हमको जब भी दे रखा होता है, जैसे मान लो जैसे यही एपी हमको दे रखा है 10 7 4, ठीक है, तो हमको सबसे पहले ए और डी हमको पता करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन में, हेयर फर्स्ट पार्ट का, हेयर ए हमारे पास कितना है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। और डी देखते हैं कितना है, डी डी कैसे निकलता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, 7 में से 10 को माइनस करेंगे, तो 7 माइनस कितना आ जाएगा, 10, तो कितना आया, -3, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमको 30th टर्म निकालना है। तो कोई बात नहीं, 30th टर्म निकालना है तो हमारे पास ए एन का जो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग। तो ए एन का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब बोलेगा हमको 30th टर्म निकालना, तो यहाँ पे क्या लिख दो, एन की जगह लिख दो सिर्फ कितना, 30। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 है, प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 30, ये 30 तो बोल रहा है, तो इसका हमारा एन कितना है, 30 है, तो आ जाएगा 30 माइनस वन इंटू डी कितना है, डी हमारे पास -3 है, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस ये कितना आ जाएगा, 29 इंटू -3, तो 10 प्लस इंटू माइनस का हो जाएगा माइनस, और 29 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये 87। तो 87 में से 10 जब निकालेंगे तो आएगा -77, ठीक है। तो ये क्या आएगी, इसकी 30th टर्म कितनी आई, -77। तो -77 कौन सा है, ऑप्शन सी हमको दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि 11th टर्म ऑफ द एपी, हमको इसका 11th टर्म निकाल के बताना है। तो सेम टर्म हमको 11th टर्म अगर बोलेगा तो क्या करना है, एन की जगह क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। दोबारा सेम चीज हम करेंगे पूरा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए कितना है, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो हेयर ए हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखो ए हमारे पास -3 है, ठीक है। तो डी कैसे निकालेंगे, -1/2 से -3 को माइनस करना है, तो -1/2 माइनस करना है किसको, -3 को, ठीक है। तो देखते हैं डी कितना आता है हमारे पास, -1/2 माइनस इंटू माइनस का हो जाता है प्लस, तो प्लस का 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, -1 को 1 से करो तो -1 आएगा, प्लस 3 2 जो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6/2 1 जो 2, तो कितना आ जाएगा ये डी, ये आएगा प्लस का 5/2, तो ये हमारे पास डी आ गया। तो अभी देखो क्या निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, हमको निकालना है 11th टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना आ जाएगा, 11 इक्वल्स टू, तो ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -3 है, प्लस यहाँ 11 है एन, तो 11 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई है, 5/2, ठीक है। तो कितना आएगा, -3 प्लस 11 माइनस वन कितना आ जाएगा, 10 इंटू 5/2, तो काट दो, 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आया, -3 प्लस 5 है जो 25, तो प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 3 निकाल दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 22, ठीक है। तो ये था इसका 11th टर्म जो निकालना था, पार्ट सेकंड। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन नंबर सही है 22 बी। तो बी पार्ट जो है वो इसका क्या है, वो राइट आंसर है। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 2। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। तो हमको ये मिसिंग टर्म निकालनी है इसमें से। देखो जैसे पार्ट 1 दिया है, पार्ट 2 है, 3 है, 4 है, सभी में बॉक्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, जितने भी बॉक्स ये लिखे हैं सारे पार्ट्स में, ये सारी मिसिंग टर्म हमको निकालनी है, पता करना है कि ये बॉक्स के अंदर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मान लो मैं कुछ लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ A5 फिफ्थ टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A+4D। वैसे ही A3 को मैं लिख सकता हूँ A+2D। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उससे ए कम। जैसे अगर थर्ड टर्म है तो ए प्लस क्या आ जाएगा 2D, अगर 50th टर्म है तो A+49D आता। कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। ए एन का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू क्या होता है डी। तो मान लो मुझे अगर फिफ्थ टर्म निकालनी तो मैं क्या लिखूंगा, ए एन की जगह कितना लिखूंगा मैं 5। तो A+n की जगह मैं 5 लिख रहा हूँ, 5-1 इंटू क्या आ जाएगा डी। तो यानी कि मेरा रिजल्ट आएगा A+4D। तो इसका मतलब है कि मैं कोई भी टर्म मान लो मुझे निकालने से, फिफ्थ टर्म निकाले तो मैं A+4D लिखूंगा, वैसे सिक्स्थ टर्म निकाली तो मैं A प्लस क्या लिखूंगा 5D लिखूंगा। वैसे मुझे 100th टर्म निकालनी है तो 100 टर्म को मैं कैसे लिखता हूँ A+99D। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ये काम आएगा। अभी हम लोग ये पार्ट करेंगे। तो देखो अभी इसका पार्ट नंबर 1। देखो पार्ट 1 में हमको दिखा, यहाँ पे क्या दिखा है कि ए हमको कितना दिया है 2, लेकिन ये नहीं दिया। इसका जो सेकंड टर्म है ना वो हमको दे नहीं रखा है, इसका दिया है हमने थर्ड टर्म हमको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखते हैं, हमारे पास कितना है 2। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पार्ट 1 का हेयर ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 2 है। ठीक है, उसके बाद ये मिसिंग टर्म है, यानी सेकंड टर्म ये मिस है। तो ये है, ये क्या होता है, ये इसका जनरल टर्म मैंने आपको बता रखा है कैसे होता है। जनरल फॉर्म जो होता है वो ऐसा होता है A+D, A+2D, A+3D और फिर 4D, इस तरह से चलता है। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, सेकंड टर्म को A+1D यानी A+D बोला जाता है, फिर A+2D इस तरह से होता है। तो ये यानी कि ये ए है, ये A+D है, ये A प्लस कौन सी है 2D, हाँ A+2D है। तो यानी कि दूसरा क्या है हमारे पास A+2D। तो यहाँ पे लिखेंगे A+2D हमको कितना दिया है, ये दिया 26 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो किसकी मिलेगी, D की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ A की वैल्यू। तो A की वैल्यू कितनी है 2+2D इक्वल्स टू कितना है 26। तो 2D को मैं यहीं पे रख रहा हूँ इक्वल्स टू 26। ये प्लस का 2 वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 2D हमारे पास कितना होगा 24। और D निकालेंगे तो कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2। तो कितना से आएगा 12 से। ठीक है, तो D हमारे पास कितना आएगा 12। ठीक है जी, ए और डी, यानी कि ए और डी जब हमको पता है तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे कोई सी भी टर्म हो। ठीक है, तो ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, तो हमारे पास मिसिंग टर्म थी ये वाली। तो ये टर्म कौन सी थी, ये है A+D वाली टर्म। तो हम बोलेंगे कि जिसका जो सेकंड टर्म है, यानी कि मिसिंग टर्म कौन सी, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म कैसे निकाल लेंगे A+D करके, या ऐसे लिख दो A2। सेकंड टर्म कैसे निकाल लेंगे A+1D। सेकंड टर्म है तो यहाँ पे 1D आएगा, यहाँ पे फिफ्थ टर्म है तो क्या होता है 4D आता है, तो A+1D। तो कितना आएगा, A हमारे पास कितना है 2+1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 12। तो देखो 2+12 1 जो 12। तो सेकंड टर्म जो हमारा आया वो कितना आया, वो आया 14। तो इसका मतलब है ये जो बॉक्स में आएगा वो कितना आएगा, वो 14 आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था इसका। आई होप आपको समझ आया होगा ये पार्ट मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ अभी। तो पार्ट सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
यहाँ पे मिसिंग टर्म जो है वो एक से ज़्यादा दे रखी है, जैसे देखो फर्स्ट वाली टर्म भी यानी ए भी मिस है। ये हमारा क्या होता है, ये ए होता है, ये a+1d होता है, a+2d होता है, तो a+3d होता है, ठीक है। यानी कि ए हमारा मिस है पहली बार। तो ये जो मिस है उसको छोड़ दो, जो दिया है उसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। हमको दिया क्या है, a+1d, तो हम लिखेंगे a+1d हमको कितना दिया, 13 के बराबर है, ठीक है जी। फिर क्या दिया, ये a है, ये a+1d है, ये a+2d है, a+3d, तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस क्या है 3d, किसके बराबर है, ये है 3 के बराबर, ठीक। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, ये आ गई पहली दूसरी इक्वेशन, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते, इसको ऐसा लिखो आप, फर्स्ट सेकंड लिखो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यानी ये क्या है a2 है, ये a2 है, कितना है 13, ठीक है। और एंड और साथ में क्या दिया इसने, a1 a2 a3 a4, फोर्थ टर्म कितनी दी है हमको, 3 के बराबर है, ठीक है। तो a2 को हम लिखते हैं a+1d, 13 के बराबर दिया है, एंड a4 को लिखते हैं a+3d, कितना दिया है 3 के बराबर है। इसको मैं मानो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मानो ये क्या है सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट, पहले में से दूसरे को कर रहे हैं माइनस, तो पहला क्या है a+d है 13 के बराबर, और दूसरा क्या है a+3d, कितना है 3 के बराबर, तो माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो इसका जो सेकंड इक्वेशन का इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो प्लस का माइनस का a कैंसिल, तो ये प्लस का माइनस का 3d, प्लस माइनस माइनस 3d में से 1d माइनस कर कितना आएगा, माइनस का आएगा 2d, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा कौन है 13, तो 13 के साथ प्लस है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये 2 जाएगा नीचे, माइनस का 2 नीचे जाएगा हमारे पास, तो 2 1 जा 2 5 जा, यानी कि d जो होगा वो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, ठीक है। अब देखो ये d की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूँ, या फर्स्ट में करूँ या सेकंड में करूँ, तो मेरा किसका वैल्यू आएगा, a का वैल्यू आएगा। तो मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, तो मैं लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मेरी है क्या, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो a यानी a प्लस d यानी कितना है माइनस का 5, इक्वल्स टू कितना है 13 के बराबर है फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 13, तो a कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 13 और प्लस आ जाएगा 5, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा 18 के बराबर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, a और d, जब हमारे पास a है d है, तो फिर हमारे पास कोई यानी a और d जब हमारे पास है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म, चाहे वो थर्ड टर्म है, फिफ्थ है, 18th है, 100th है, कोई भी टर्म है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। हमको कौन सा निकालना था, हमको निकालना था सेकेंड पार्ट में, एक तो फर्स्ट टर्म निकालना था, दूसरा निकालना था थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी कि देयरफॉर ए हमारे पास 18 आ गया, तो हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 18, तो यहाँ थर्ड टर्म निकालना है साथ में, तो थर्ड टर्म को मैं लिखता हूँ ऐसे a3, क्या होता है a प्लस 2d के बराबर, तो a की वैल्यू देखो कितनी है, a हमारे पास निकला है 18 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस का 5, माइनस 5 कितना होगा 18 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 2 जा 10, तो हमारे पास है 8, यानी कि a3 कितना आ गया 8 के बराबर, ठीक है। तो यानी कि यही हमको निकालना था, ये 8 आ गया, ठीक है। तो ये है इसका पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट थर्ड में देखो क्या है, ए हमको दिया है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमको पता है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हमको नहीं दी है, कौन सी टर्म दी है इसने, फोर्थ टर्म दी है। तो चलते हैं इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे हेयर ए हमको दे रखा है इसने, कितना दिया है 5, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास है
और सेकेंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म भी मिस है, यानी फोर्थ टर्म हमारे पास है। तो हम बोल सकते हैं कि A4 हमें दे रखा है, यानी फोर्थ टर्म कितने दिया है, 9 से 1/2। ठीक है, तो इसको आपको पता है किस तरह से सॉल्व करते हैं। 4 इक्वल्स टू 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी रिजल्ट आता है उसमें 1 को ऐड किया जाता है। तो 9 को 2 से 9 2 18 और प्लस 1 करेगा कितना हो जाएगा 19। ठीक है, ऐसा लिख दो 9 2 18 प्लस 1 और नीचे जो हो 2 है तो 2 लिख दो। तो कितना है 18 प्लस 1 कितना हो गया 19/2। तो ये हमारा को क्या आया A4 आया, यानी फोर्थ टर्म हमारे पास कितना आया 19/2। तो इसी A4 को हम इस तरह से लिखते हैं A प्लस 3D किसके बराबर है 19/2। तो मैं इसको दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, A की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं इसको पुट करूंगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा D का वैल्यू। तो मैं करूंगा पुट द वैल्यू ऑफ A इन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ A इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको दिया है, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो मैं यहाँ 5 पढ़ रहा हूँ। तो 5 प्लस 3D इक्वल्स टू कितना दिया है हमको 19/2 हमने निकाला अभी। ठीक है, तो 3D को यहीं पे रहने देंगे, तो 19/2 ये प्लस का वहाँ सॉरी ये प्लस का हाँ 5 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5 और नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, यानी कि 3D हमारे पास कितना आएगा 9 1 जा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 1 जा 9 माइनस 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। तो 19 में से 10 जाए तो कितना आएगा 9/2। तो कितना आएगा 3D इक्वल्स टू कितना है 9/2 है हमारे पास। तो D कितना आ जाएगा हमारे पास 9/2 और नीचे क्या आ जाएगा 3 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2। ठीक है, तो जब A और D हमारे पास है तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं हमको, लेकिन हमको कौन सा निकालना है, हमको निकालना है इसका सेकेंड और थर्ड टर्म, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, सेकेंड और थर्ड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म यानी कितना आएगा A2, जिसको किस तरह से लिखा जाता है A प्लस 1D। तो A हमारे पास कितना है 5 है, प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 आई है। ठीक है, तो कितना आएगा ये 5 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन कितना आएगा 2। तो ये निकल रहा है सेकेंड टर्म, तो कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 2 से कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 1 जा 3/2, तो कितना आएगा 13/2। यानी कि सेकेंड टर्म जो इसकी निकलेगी A2 वो आएगी 13/2। ठीक है, वैसे ही इसका थर्ड टर्म निकालना होगा तो कितना आएगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू 5 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2। तो कितना आ जाएगा ये 5 प्लस 3 2 जो कितना आएगा 6 और नीचे आ जाएगा इसके 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 6 बन जाए 6/, कितना आएगा 2। तो आएगा 10 और 6 16/2, 2 1 जा 8 से जाएगा ये। तो थर्ड टर्म कितनी आई हमारे पास A3 8। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेकंड टर्म है वो 13/2 आई, 13/2 आई, और ये कितना आया थर्ड टर्म आया हमारे पास 8। ठीक है, तो ये है इसका पार्ट थर्ड। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में देखो क्या है बेटा, पार्ट 4 में देखो A की वैल्यू -4 है, फिर उसके बाद इसने सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ फिफ्थ टर्म तक मिस दिया है, तो ये सिक्स्थ टर्म हमको जाने की दे रखी है। जाने की एक तो इसका ए हमको फर्स्ट टर्म A दिया है, फिर उसके बाद सीधा दिया है सिक्स्थ टर्म। तो A हमारे पास -4 है, यहाँ पे लिखते हैं हेयर A इक्वल्स टू -4 है, उसके बाद सिक्स्थ टर्म हमको दे रखा है। ठीक है, सिक्स टर्म कितना दिया 6 के बराबर। तो ए सिक्स टर्म को हम क्या लिखते हैं A प्लस 5D किसके बराबर है 6 के बराबर दिया है। तो इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ फर्स्ट। तो इसमें पुट करते हैं A की वैल्यू, तो मैं लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ A, पुट द वैल्यू ऑफ A इन फर्स्ट। ये फर्स्ट में डालते हैं A की वैल्यू, तो A की वैल्यू कितनी -4 आता है, -4 प्लस 5 इंटू डी 6 के बराबर। तो 5D को यहीं पे रहने देता हूँ 6, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 6 और 4 10 हो जाएगा, और D की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, 2 से कटेगा ये, और D हमारे पास कितना आ गया 2।
ठीक है, तो ए और डी जब हमारे पास आ गया तो कोई सी भी हमको टर्म निकाल सकते हैं। तो इसमें सेकंड टर्म से लेके फिफ्थ टर्म तक सभी हमको निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे निकालने हैं। सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो ए टू कैसे निकलते हैं, ए प्लस वन डी करके। तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 है, प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 4 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि जो सेकंड टर्म हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2। तो ये सेकंड टर्म आ गई। वैसे ही थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस 2 डी। ए की वैल्यू माइनस का 4 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस 2 2 जो कितना हो जाएगा 4। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो थर्ड टर्म कितनी आई इसकी, थर्ड टर्म आई 0। ठीक है, और माइनस का 4, हाँ ठीक है। अब देखो फोर्थ टर्म कैसे निकलती है, ए प्लस 3d करके, और वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू माइनस का 4 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है कितनी है 2। तो फोर्थ टर्म हमारे पास आएगी -4 प्लस 3 2 जा 6, यानी कि फोर्थ टर्म इसकी निकली 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, वैसे इसकी निकालेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म निकाल दी ए प्लस 4d करके। तो ए की वैल्यू माइनस का 4 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2 है। तो A5 कितना आ जाएगा, ये -4 प्लस 4 2 जा 8, यानी कि ये रिजल्ट कितना आएगा इसका, 8 में से 4 जाएगा तो प्लस का 4 आएगा, यानी फिफ्थ टर्म हमारा आएगा 4 के बराबर। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में देखो बेटा क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म हमको मिस करके दिया इसने, यानी फर्स्ट टर्म मिस है। सेकंड टर्म हमको दे रखा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर दिए सिक्स्थ, यानी कि हमको सेकंड टर्म और सिक्स्थ टर्म दे रखा है। तो बाकी हमको निकालनी है। तो सेकंड टर्म यानी कि हमें दिया है सेकंड टर्म कितना दिया है हमको, 38 के बराबर दिया है। तो सेकंड टर्म को हम ए प्लस क्या लिखते हैं 1d, किसके बराबर है 38 के बराबर है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ। एंड उसके बाद और कौन सा दिया, सिक्स्थ टर्म, यानी कि A6, वो कितना दे रखा था उसने, वो दिया था माइनस का 22, -22। तो A6 को मैं लिखूंगा क्या, A प्लस 5d के बराबर, वो कितना है माइनस का 22। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी इक्वेशन बनती है ना इसमें एपी में लीनियर इक्वेशन, तो क्या होता है कि जो ए होता है वो तो सेम ही रहता है सभी में। तो ए कट जाता है तो सब्ट्रैक्ट हमको करना पड़ता है। तो पहले से दूसरे को माइनस करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट, ये यहीं पे लिख दो, यहाँ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं। तो a प्लस 1d इक्वल्स टू 38 है। वैसे ही a प्लस 5d कितना है, -22 है। तो साइन चेंज करो, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 5d में से 1d कैंसिल, माइनस हो गया तो कितना आया, माइनस का 4d आया, इक्वल्स टू, ये प्लस का हो गया अभी, क्योंकि पहले साइन माइनस था, अभी चेंज हो गया, अभी नीचे वाला साइन देखा जाता है। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, दोनों प्लस के हो गए। तो 38 और 22 कितने हो गए, 8 और 10 का 0 1 कैरी, और 3 और 2 5 और 1 6। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी आएगा माइनस का 60, क्योंकि 60 है तो ये माइनस का 4 नीचे है। तो 4 ये 4 2 2 जा 4 और 32 जा 60, 2 1 जा 15 2 जा, तो डी की वैल्यू आएगी कितनी, माइनस का 15। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 15 आएगी। अब देखो जब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो किसकी मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस 1d को 38 है। तो a प्लस 1 इंटू डी की जगह मैं लिख रहा हूँ कितना, माइनस का 15, इक्वल्स टू कितना है 38 के बराबर। तो a प्लस इंटू माइनस माइनस 15 इक्वल्स टू 38। तो a हमारे पास आएगा 38 प्लस का 15, ये माइनस 5 आएगा ना उस तरफ। तो a कितना हमारे पास हो गया, 8 और 5 13 का 3 1 कैरी हो गया, 3 और 1 4 और 1 5, यानी a हमारे पास आया 53। तो a और d हमारे पास है तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं।
तो हमें निकालना कौन सा है, फर्स्ट टर्म, यानी ए तो आ गया हमारे पास 53, यहाँ पे लिख सकते हैं 53 आ गया हमारे पास। फिर हमको निकालना था थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, यानी कि ए थर्ड निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस 2d करके। तो ए की वैल्यू 53 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -15, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -15, 53 प्लस इंटू माइनस, -15 तो 30, तो माइनस करेंगे 30 में से 0 का 3 में से 0 3 और 5 3 2 आ जाएगा, 23 आएगा ये। तो ये कौन सा है, थर्ड टर्म 23। ठीक है, तो अभी कौन सा टर्म निकालेंगे हम लोग, अभी इसका निकालेंगे फोर्थ टर्म। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, A4, यानी फोर्थ टर्म कैसे निकालना है, ए प्लस 3d करके। तो ए की वैल्यू जैसे आपको पता है कितनी है, 53, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -15, तो कितना आएगा 53 प्लस इंटू माइनस, -15 इंटू 3 करेंगे तो 45 आएगा, 45। ठीक है, और कितना आएगा ये आएगा 8 और ये आएगा 18 हमारे पास, यानी A4 हमारे पास आ गया 18। वैसे निकालना है A5, तो कैसे निकलेगा, A प्लस 4d करके। ए की वैल्यू 53 है, 4 इंटू डी की वैल्यू -15 है, तो करो उसको 53 प्लस इंटू माइनस 15 इंटू 4 कितना होगा, 60। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 7 के बराबर, यानी A5 कितना आ जाएगा, 7, लेकिन किसका, माइनस का आएगा। ठीक है, -7 आएगा, क्योंकि 60 जो है वो बड़ा है, उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख सकते हो आपकी हमारे पास जो थर्ड टर्म निकल के आई वो आई 23, फोर्थ टर्म निकल के आई 18, फिफ्थ टर्म निकला कितना, माइनस का 7। ठीक है, हाँ तो सॉरी बेटा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैंने 18 लिख दिया है, ये 18 नहीं है, ये माइनस करके 8 आएगा। फोर्थ टर्म जो होगी वो कितनी होगी, फोर्थ टर्म हमारी 8 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।